दोस्तों स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम आपकी क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चंस करा रहे थे, तो आज हम बात करेंगे टॉपिक आपके वर्ग की। तो जो वर्ग होता है आपका, वो किसी चतुर्भुज की जो हो चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे कि अभी हमने इसके पहले आपको बताया था आयत, तो आयत में आपका आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन अगर आपकी चारों भुजाएं बराबर हों और एक दूसरे को वो 90 डिग्री के कोण पर काटें, तो वो आकृति आपकी वर्ग कहलाती है। यहाँ आप देखेंगे हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, तो उसमें है कि ये चारों भुजाएं हैं, 1 2 3 4, ये आपस में बराबर हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। अगर इसमें फॉर्मूले की बात की जाए, तो जो वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप हमने बताया है कि जितनी भी भुजाएं हैं सबका योग कर दीजिए, वो आपका परिमाप निकल आता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा भुजा, ये भुजा 3 4 भुजाओं का योग, मतलब कि 4 है। तो 4 है आपका यहाँ से हो गया 4 गुणे भुजा। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या फिर वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है विकर्ण का होल स्क्वायर बटे 2। अगर हमको वर्ग का विकर्ण निकालना हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं भुजा √2। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चंस आपके सिंपल से होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है आपका कि एक वर्ग का विकर्ण 3.8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमको यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हमको क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं आएगा तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है, विकर्ण से रिलेटेड है, तो इसमें हम विकर्ण वाला, ये आपका जो है विकर्ण से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पर विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल का भी हमने ऊपर फॉर्मूला बताया आपका, 2 बताए हैं। एक बताया है अगर भुजा दी हुई हो तो भुजा स्क्वायर, और अगर विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर विकर्ण हमको दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ विकर्ण आपका 3.8 दिया है, तो ये आपका हो गया 3.8 का होल स्क्वायर बटे 2। फिर 3.8 गुणे 3.8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 14.44। फिर बटे 2 हो जाएगा, 14.44 को 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यूनिट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये जो मात्रक आपका बीच पीछे लगा हुआ होगा इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वर्ग जैसे यहाँ पर विकर्ण है, 2 की बात की जा रही है, तो ये आपका इंटू में होगा, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 सेंटीमीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि मतलब अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, तो अगर भुजा दी हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर विकर्ण दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो इसके बाद ये जो पहला क्वेश्चन कराया इसमें हमको विकर्ण दिया हुआ था, तो हमने वो फार्मूला लगाया, बट यहाँ पर आपको भुजा दी हुई है तो हम भुजा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपको दी हुई है 45 मीटर, तो ये आपका हो गया 45 गुणे 45। 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2025 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 2025 इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर है, वर्ग मीटर, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्षेत्रफल दिया है और हमसे विकर्ण पूछा है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो हमको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 256, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 लिख लिया। फिर 256 को ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यह 256 गुणे 2 हो जाएगा बराबर विकर्ण का स्क्वायर। फिर विकर्ण का स्क्वायर बराबर 256 गुणे 2 हो गया आपका, तो हम निकालेंगे विकर्ण, तो ये आपका हो जाएगा विकर्ण बराबर √256 गुणे 2। तो आप देखेंगे कि 16 का जो वर्ग होता है वो आपका होता है 256, मतलब 256 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो वो आपका 16 होता है। तो ये आपका हो जाएगा 16, और 2 का नहीं निकलेगा तो ये आपका √2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका विकर्ण जो निकल के आएगा वो 16 √2 निकल के आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें समलंब चतुर्भुज की, तो जिस चतुर्भुज में कोई 2 सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर हों तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि ये
आपको ये फिगर ड्रॉ किया गया, ये आपका समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चंस की या फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला होता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी या चतुर्भुज की ऊंचाई बटे 2, पूरे में बटे 2 होता है। तो यहाँ और उसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो अगर बात करें हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की, तो वो आपका फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। उसके बाद समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो वो आपका होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2,3 के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको विकर्णों में अनुपात दिया है, तो पहले मानेंगे ही कि माना विकर्ण क्रमशः 2x व 3x है। ये 2x 3x हमने इन्हीं अनुपात से माना है, तो ये आपका हो गया विकर्ण माने हमने 2x और 3x है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ हमसे बोला है, हाँ सॉरी थोड़ा सा स्प्लिट हो गया था। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 2x इंटू, हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे अपना कि विकर्ण का स्क्वायर बटे, विकर्ण का स्क्वायर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसमें एक विकर्ण होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 2 विकर्ण दिए हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2x इंटू 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1200 हो जाएगा। 1200 क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ हो गया आपका 6x स्क्वायर बटे 2 बराबर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से बराबर 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2400। तो ये आपका हो गया 6 से 2400 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 400। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ गया 400, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 20 आ जाएगी। तो हमको यहाँ पर विकर्ण निकालने हैं, तो पहला विकर्ण हमने 2x माना था, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी 2 इंटू 20 मतलब कि 40 मीटर, मतलब 40 मीटर आ गया इसमें पहला विकर्ण। और दूसरा विकर्ण आपने 3x माना था, तो 3 गुणे 20 करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 60 और 40 आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको पता है कि समलंब का क्षेत्रफल आपका होता है समलंब चतुर्भुज का कि समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आपकी समांतर भुजाएं दी गई हैं, एक 20 दी है, एक 25 है, मतलब 20 + 25 हो गया आपका इंटू, फिर उसके बाद दिया है कि उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की लंबवत दूरी आपको 18 दी है, तो ये गुणे 18 हो गया बटे 2 हो गया। 20 में 25 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 45, और 2 से इसको काट देंगे तो 9 बार जाएगा, 45 गुणे 9 करेंगे तो 405 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 405 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम सब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 16 गुणे 12 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 से 8 बार जाएगा, 12 × 96 हो जाएगा वर्ग मीटर सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, थैंक यू।